अमेरिका के लॉस एंजलिस की आग कोई एक्सीडेंट नहीं, एक प्री प्लान्ड इवेंट थी। और इस वीडियो में मैं आपको 7 प्रूफ्स देने वाला हूं जिसके बेस पे आपको ये यकीन हो जाएगा कि ये एक्सीडेंट तो बिल्कुल नहीं थी। रीजन नंबर 1, आग लगने से करेक्टली 3 महीने पहले फायर इंश्योरेंस खत्म कर दिया गया। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि सिर्फ फायर इंश्योरेंस खत्म किया गया? क्या उनको मालूम था कि इस एरिया में आग लगने वाली है? अब रीजन नंबर 2 सुनो। जो वहाँ की इलेक्ट्रिसिटी और वायर प्रोवाइडिंग कंपनीज हैं, उनको पहले से ही पता था कि वहाँ के वायर्स की कंडीशन खराब है, और खराब होने के बावजूद भी उन्होंने कुछ नहीं किया। वायर्स में से स्पार्क निकल रहे थे और उनमें से आग लगने का खतरा था, ये भी मालूम था। अब आप ये मत सोचने लगना कि ये लापरवाही हो सकती है, क्योंकि वो इंडिया नहीं है, अमेरिका है। वहाँ के जो कैलिफोर्निया की जीडीपी है ना, वो पूरी हमारे इंडिया की जीडीपी से ज्यादा है, तो गलती की गुंजाइश बिल्कुल भी नहीं है। ये भी इंटेंशनली हो सकता है, और अभी तक सिर्फ आपको अगर शक हो रहा है तो यकीन मैं अब आपको दिलाऊंगा। रीजन नंबर 3, लॉस एंजलिस से कुछ वीडियो बाहर आई जिसमें वायर से स्पार्क आ रहा था, और ये पता होने के बाद भी कि वायर से स्पार्क आ रहा है, आग लगने का पूरा खतरा है, फिर भी उन्होंने वाटर सप्लाई को बंद करके एरिया को ड्राई कर दिया। मतलब पूरा एक एनवायरनमेंट बना रहे हैं कि आग नहीं भी लगेगी तो लग जाएगी, अबे लगना। और रीजन नंबर 4, जब वहाँ के फायर डिपार्टमेंट के चीफ से पूछा गया जब आग लगना शुरू हुई तो तुमने कंट्रोल क्यों नहीं की, तो उन्होंने जवाब दिया कि हमारे पास रिसोर्सेज और स्टाफ पूरा ही नहीं है। What I can tell you is we are still understaffed, we're still under-resourced, and we're still underfunded. So with that, whether it's 7 million, 10 million. But was the budget cut? Yes, it was cut, and it did impact. कुछ महीने पहले ही वहाँ के बजट से $7 मिलियन काट लिए गए हैं। मतलब एक साथ इतने सारे कोइंसिडेंसेस लॉस एंजलिस के साथ ही क्यों हो रहे हैं? बाकी अमेरिका गीला पड़ा हुआ था क्या? अब कुछ सस्पिशियस रीजन सुनो। रीजन नंबर 1, ये इंसिडेंट होने से 3 हफ्ते पहले आसमान में कुछ ड्रोन्स दिखाई देते हैं, जिसका सीधा अकाउंटेबल या तो गवर्नमेंट को होना था या फिर इंटरनल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन को होना था। लेकिन इन्होंने जवाब क्या दिया कि इनके आसमान में जो ड्रोन्स उड़ रहे हैं इनके बारे में इन्हें ही नहीं मालूम। Drones that are flying around New Jersey ports. It seems like the American people have a big disconnect. Something strange is going on. For some reason, they don't want to tell the people, and they should, because the people are really, I mean, they happen to be over. और इससे भी बड़ी बात सुनो कि यूएसए का जो एनगोडाइन रेडार सिस्टम है, जो कि वर्ल्ड वाइड रेडार टेक्नोलॉजी में टॉप 5 में आता है, वो रेडार इन ड्रोन्स को डिटेक्ट ही नहीं कर पाया जो कि अपनी नेकेड आई से लोग देख पा रहे थे। मतलब प्रूफ क्या करना चाहते हो यार कि सुपर पावर का सिक्योरिटी सिस्टम ऐसा है कि एक छोटे से ड्रोन ने तोड़ दिया? मतलब कुछ भी। अभी भी अगर तुमको यकीन नहीं हुआ तो और सुन लो। जब लॉस एंजलिस के सो कॉल्ड एक्सीडेंट की वीडियो सामने आती है तो साफ देखा जा सकता है कि ट्रीज की कंडीशन बिल्कुल सही है, लेकिन बिल्डिंग्स को देखें तो कहीं राख कहीं धुआं। अब आपको इन डेप्थ रोशन के थ्रू इतना सब कुछ पता चल चुका है, तो आपके दिमाग में ये क्वेश्चन जरूर अराइज हो रहा होगा कि ये सब किया क्यों है। इसका जवाब है स्मार्ट LA 2028 सिटी प्रोजेक्ट। मतलब ये प्रोजेक्ट 2028 में पूरा होने वाला था, और हम सबको पता है कि एक बिल्डिंग को तोड़कर दूसरी बिल्डिंग बनाने से ज्यादा आसान होता है एक खाली जगह पे बिल्डिंग बना देना। लेकिन अब वो कहते हैं कि स्मार्ट LA 2028 सिटी प्रोजेक्ट का मतलब कंस्ट्रक्शन से नहीं था, टेक्नोलॉजी से था। मतलब घुमाना भाई कोई इनसे सीखे। अब आपके हिसाब से इसकी और क्या क्या वजह हो सकती है, कमेंट में जरूर बताना। और मेरे इस एनालिसिस से 100% आपकी नॉलेज कहीं ना कहीं जरूर बड़ी होगी, तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना।